अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के पॉडकास्ट के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। अच्छा, आज का जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली कोई तहरीर नहीं है, चूँकि इस वक्त जो है वो 12:35 हो रहे हैं रात के, यानी कि 12:35 AM। और मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अच्छा, चूँकि भाई हम कोई फिर मैं वही कहूँगी बात, तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि बार बार मैं ये जो है वो बार बार करवाती हूँ कि हम मिडिल क्लास लोग हैं। तो खैर, ये मिडिल क्लास होना एक फ़ख्र की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, वैसा नहीं है कि जो एलीट क्लास है उनको फ़ख्र नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर ये गलत डिबेट है। तो मुद्दे की बात यह है कि भाई इस टॉपिक पे मुझे बनानी थी वीडियो, क्योंकि ये हमारी बात जो मेरी सीरीज़ है चैनल पे उसकी बेसिकली उससे रिलेटेड टॉपिक था। लेकिन अ, मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि उसके लिए मुझे अपना हुलिया सुधारना पड़ता। और मेरा अपना हुलिया सुधारने का इन दिनों बिल्कुल कोई मूड नहीं हो रहा। तो थोड़ी सी आलसी किस्म की हो गई हूँ मैं। तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि भाई मैं अब, ऑल्दो मैं कोई इतना ज़्यादा, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो मैं कोई मेकअप शेकअप करके तो नहीं आती, लेकिन ये है कि वही बात है कि सामने आने के लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ अपना हाल सुधारना पड़ता है। तो जिसका इस वक्त बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे हम पॉडकास्ट ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, कल मुझे मेरी फ्रेंड हैं बख्तावर बलोच, और उनका मैसेज आया था, कल आया था शायद परसों आया था। अभी फ़ोन में सामने खोल के बैठी हूँ अपने, तो मैं देख रही हूँ ये मैसेज मुझे कब आया था। ये मैसेज मुझे आया था कल, यानी कि थर्सडे को। और बख्तावर बलोच ने मुझे एक अदद तस्वीर भेजी थी, जिसमें बात की गई थी थेरेपी से रिलेटेड और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। और उनका ये कहना था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। तो ये वीडियो तो नहीं है बख्तावर, ये पॉडकास्ट है। और वीडियो ना बनाने की वजह भी बता दी है। वैसे तो वो मेरी दोस्त है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों को पता है मेरे बारे में कि मैं कभी कभी कितना ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ। तो इस टॉपिक पे मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए, आई मीन पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जाए। और टॉपिक कुछ ऐसा था कि जनाब, उसमें तस्वीर में ये था कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सेल्फ केयर क्या वहाँ पर जो है वो फैक्टर आता है। यानी कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हम सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। और एट दैट मोमेंट, और एट सम फेज ऑफ आवर लाइफ, वी नीड अ काइंड ऑफ थेरेपिस्ट इन आवर लाइफ। हमें कोई ना कोई थेरेपिस्ट चाहिए होता है, कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो कि हमें हेल्प आउट करे हमारे मुश्किल दौर से गुजरने में। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें हैं। अच्छा, पहली बात तो कि मैं इस वीडियो के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं आई हूँ, बस मेरा ऐसे मूड हुआ तो मैंने ये बना ली, सोचा मैं बनाऊँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर कोई इंसान ये कहता है ना कि जी हम बहुत स्ट्रांग हैं और हमें तो जो है वो ज़रूरत नहीं है किसी भी थेरेपिस्ट की, या हम कभी भी इस फेज से नहीं गुजरे, तो इंसान झूठ बोल रहा है आपके सामने, सफ़ेद झूठ। अब इस झूठ के पीछे क्या वजह है, ये वही बेहतर जानता है या उसका खुदा। क्योंकि अगर आप एक इंसान हैं तो आप इस फेज से ज़रूर गुजरते हैं। बल्कि अगर मैं जान, वो लोग अभी जो मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे इस पॉडकास्ट को बाद में, वो उनमें से वो लोग जो पेट वगैरह पालते हैं, यानी कि उनको पालतू जानवर पालने का जो है वो शौक होता है, तो उन लोगों को ये इस बात का अच्छे से अंदाज़ा होगा कि जो पेट होते हैं ना, वो भी इस चीज़ को फ़ील करते हैं। अगर उनका जो मालिक है या जिसने उन्हें पाला है, उनकी केयर करता है, वो अगर घर से चला जाए या मिस हो जाए या खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाए, तो वो बहुत उदास हो जाते हैं। फेसबुक पे अक्सर इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, उसमें भी आप ये चीज़ें देखते हैं। तो आप ये चीज़ नोट करें कि जब एक जानदार, यानी कि एक जानवर जो है, वो जब इतना सेंसिटिव है इन चीज़ों को लेके, कि जब उससे कोई मोहब्बत करने वाला उससे दूर हो जाता है, या वो किसी को खो देता है, या उसको उसकी पसंद की चीज़ ना मिले, या वो डिसहार्ट होता है, या उसके पसंदीदा शख्स को जब कोई कुछ कह रहा होता है, वो किसी परेशानी मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है, तो उसको अच्छा फील नहीं होता और वो उसके चेहरे से नज़र आ जाता है। तो आप तो फिर इंसान हैं,
तो ज़ाहिर सी बात है कि आप जो है वो फील, ना सिर्फ आप फील करेंगे बल्कि आप उसे एक्सप्रेस भी करेंगे। और इंसान तो फिर ज़्यादा ही एक्सप्रेस करता है, इसलिए कि उसकी बात सुनी जाती है। जानवरों को तो हम जानदार जो है वो ट्रीट ही नहीं करते ना, मसला हमारा ये है। तो सबसे पहली बात तो इस बात को अपनी नज़र में जो है अपने जहन में बिठा के रखेंगे, जो शख्स आपको बहुत ही ज़्यादा बहादुर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड नज़र आता है, या वो बनता है, या उसके माजी में लिए गए फ़ैसलों से या उसके अमाल से आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही बोल्ड है। मैं ये नहीं कह रही कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो बेशक बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दैट डज़न्ट मीन कि वो सेंसिटिव नहीं है, डज़न्ट मीन कि उसको हर्ट नहीं होता, डज़न्ट मीन कि हर टाइम ऐसा ही होगा कि वो कहेगा नहीं जी इट्स ओके कुछ नहीं होता, आई डील विद दिस। आखिर को वो कितना कहेगा कि आई डील विद दिस, कभी ना कभी आके तो उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाएगी। तो उस मोमेंट पे उसको कोई चाहिए होता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शख्स, या कोई ऐसा शख्स जो कि भले ही उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन कम से कम उस मोमेंट पे उसको संभाल सके। तो उस इंसान को हम अंग्रेज़ी में थेरेपिस्ट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी की थेरेपी कर रहे होते हैं, और सबसे अच्छी थेरेपी जो होती है किसी भी इंसान के लिए जो हम कर सकते हैं वो है हम सुन सकते हैं उसको। मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जब ऑब्ज़र्व किया तो मैंने देखा कि वो लोग बाकायदा किसी मेंटल फेज़ से गुज़र रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू किए और उन्होंने सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करना शुरू किया। और फिर उन्होंने आके जो है वो उस पर अपनी स्टोरी भी बताई और तमाम चीज़ें। मकसद कहने का ये है कि अ, लोग फिर ऐप्स का सहारा लेते हैं। अच्छा, ऐप्स में क्या होता है बेसिकली, ऐप्स एप्लीकेशंस जो होती हैं ना उसमें फिर आपको हर तरह का इंसान मिलता है। मतलब एक इंसान अगर टिकटॉक पे आके रो धो के अपनी कहानी सुना रहा है तो 10 लोग अगर उसको सुन रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर 4 लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे ना, तो 6 लोग वो होंगे जो कि उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे ये जो ड्रामा कर रहा है ये तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहा है। अच्छा, मैं इस बहस में नहीं जा रही कि वो ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि लिटरली कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन यह है कि सब ऐसा नहीं करते। ठीक है जी। अच्छा, तो हाँ, तो हम थेरेपी की बात कर रहे थे। तो अच्छा, इसलिए मैं ये कि समझती हूँ कि इंसान अगर इंसान का थेरेपिस्ट बन जाए और उसकी थेरेपी करे तो वो ज़्यादा जो है वो मेरे ख़्याल से मुनासिब होता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर वो बात दो लोगों के दरमियान रहती है, पूरी दुनिया को नहीं पता चल रही होगी। लेकिन खैर है, अब हर इंसान को ऐसा इंसान अवेलेबल नहीं होता, मैसर नहीं होता, तो उसको एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ता है। पर इट्स ओके। इसी वजह से मैं ये भी कहती हूँ कि जब भी आप इस तरह की वीडियो देखें किसी भी सोशल नेटवर्क पे, तो बराए मेहरबानी अगर आपको नहीं अच्छी लग रही, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो सीरियसली मुझे भी कभी कभी कुछ वीडियो अच्छी नहीं लगती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यार सच में ये बंदा फॉलोअर्स के लिए ही ऐसा कर रहा है, तो मैं कमेंट वगैरह नहीं करती हूँ, ना मैं कोई रिएक्ट करती हूँ। मैं सिंपल जो है वो स्क्रॉल कर देती हूँ, स्वैप अप कर देती हूँ, यानी कि मैं उसको देखती नहीं हूँ, कोई और वीडियो देख लेती हूँ। तो नेगेटिव कमेंट करने से बेहतर है कि मैं फिर उस पर खामोश रहती हूँ। हाँ, जहाँ नेगेटिव कमेंट करने की ज़रूरत होती है वो नेगेटिव नहीं होते, बेसिकली वो अपनी राय जो है वो देना होती है। और इस तरह का कोई मोमेंट होता है जहाँ पे कोई हर्ट शर्ट होने के फेज में नहीं होता, तो वहाँ तो फिर हम जो है वो बहुत सही वाला ठोक बजा के बात करते हैं। तो थेरेपी की बात हम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है हर इंसान को थेरेपी की ज़रूरत होती है, हर फेज़ में होती है। अच्छा, हम समझते हैं कि नहीं जी हम सिर्फ पीक की एज पे, यानी कि अगर हम यंगस्टर्स हैं और हम किसी न किसी फेज़ से गुजर रहे हैं, यानी कि हार्ट ब्रेक्स हैं और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो ही हमें थेरेपी की ज़रूरत है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 4 से 3 साल के बच्चे को, 6 साल के, 5 साल के बच्चे को भी एक अच्छे लिसनर की ज़रूरत होती है, और 80 साल के इंसान को भी लिसनर की ज़रूरत होती है। लिसनर की इंसान ज़रूरत तो इंसान को हमेशा से है और हमेशा रहेगी जब तक वो ज़िंदा है। तो मेरी जो फ्रेंड है बख्तावर, उसने मुझे ये मैसेज किया था, और हमारे दरमियान अक्सर ऐसी गुफ्तगू चलती है, कभी वो मेरी बात सुनती है, कभी मैं उसकी बात सुनती हूँ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि उसे भी और अपनी तमाम फ्रेंड्स को भी कि ये मैं सिर्फ बातें नहीं कर रही हूँ, आई रियली मीन इट, कि whenever you feel कि you need to talk, तो I'll always be there for you। अच्छा, एक और बात है जो कि
मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे। अच्छा ध्यान रहे इस बात में, मैं अपनी बड़ाई नहीं मार रही हूँ कि मैं भाई ओहो मैं कोई बहुत ही अफलातून चीज़ हूँ। देखें, अगर हम अपने अंदर छुपी खामियों को हाईलाइट करते हैं कि जनाब मेरे अंदर ये बुराई है, तो खूबियों को क्यों नहीं हाईलाइट करते। अच्छा, मेरा एक प्लस पॉइंट ये है जो मेरी पॉजिटिव बात है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान में ये पॉजिटिव बात हो, क्योंकि मैं इस चीज़ की बड़ी सताई हुई हूँ। अच्छा, पॉजिटिव बात क्या है कि मैं ना किसी भी मोमेंट पे, मतलब आप मुझसे किसी भी हद की भी पीक की बात कर लेंगे ना, पीक की बात बता देंगे अपनी, वो किसी भी लेवल की होगी। अब किसी भी लेवल से मेरी मुराद है किसी भी लेवल की। अब ये जो मैं बार बार किसी भी लेवल किसी भी लेवल पे जोर दे रही हूँ, इसमें आपके जहन में जो हद आ रही है ना, मैं उस हद से भी आगे की हद की बात कर रही हूँ। आप मुझे अगर ऐसे भी अपने बारे में कोई बात बताएंगे ना, मैं आपको एक बार भी नहीं कहूँगी कि मैं आपको जज कर रही हूँ, ये हो ये तुमने क्या किया, तुम्हें शर्म ना आई, तुम्हें गैरत नहीं आई, तुम डूब के नहीं मरे। ऐसे बातें मैं बिल्कुल नहीं करती। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, और ये हर इंसान में होनी चाहिए। और अगर आप में आपके अंदर ये चीज़ नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप लोगों से ये ना कहें कि फिर वो आपसे अपने मसले शेयर करें, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी में ना किसी भी लेवल के मसले हो सकते हैं, या उसका पास्ट कैसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी का मतलब है कि कुछ भी, एनीथिंग। समझ आ रही बात? तो उस मोमेंट पे फिर आप अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है, तो फिर आप बराए मेहरबानी जो है वो लिसनर वाली सीट पे ना बैठें, क्योंकि अगर आप जैसे लिसनर हो गया ना और उसने जज कर लिया ना, तो यकीन करें जो इंसान पहले कोई 10 गुना टूटा हुआ है ना, वो अब 1000 गुना टूट जाएगा मज़ीद। और शायद आपका जो जजमेंटल बिहेवियर है ना, वो उसे सुसाइड करने पे भी मजबूर कर दे। ट्रस्ट मी, मैं ये कोई मजाक नहीं कर रही, मैं ये सच्ची बातें हैं, ये मकसद ऐसा होता देखा है मेरी अपनी आंखों से, कि जिनके लिसनर्स ऐसे होते हैं, या वो तो लिसनर्स होते नहीं, और अगर कोई लिसनर बन भी जाए, वही वाली बात है कि अम्मा ही कहती है जी हम तुम्हारे दोस्त हैं, बताओ हमें क्या बात है। और जब हम बताते हैं तो वो जूता उठा लेती। तो ये मामलात होते हैं। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्ट हासिल है इस मामले में। लेकिन खैर यहाँ पे हम फ़िलहाल फैमिली की नहीं, फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, और ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो कि हमारे ज़ात से कहीं न कहीं कनेक्टेड होते हैं, और वो ये दावा करते हैं कि हम एक अच्छे लिसनर हैं। तो बराए मेहरबानी मैं ये इस वक्त सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप एक अच्छा लिसनर ढूंढ रहे हैं, तो याद रखें उस लिसनर में सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि उसको हर लेवल की बात को सुनना समझना आना चाहिए। उसकी आंखें ना 4 गज फटनी नहीं चाहिए आपकी बात सुन के कि वो हो ये तुमने क्या कर दिया था, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, या तुम ऐसे हो वैसे हो। इस तरह नहीं उसको बिहेव करना चाहिए। हाँ, अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आपको आपकी गलत बातों पे, बुरी बात पे भी अप्रिशिएट करेगा, वो कहेगा कि नहीं 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 बहुत अच्छा काम किया था तुमने, बल्कि इस काम को बार बार करो बार बार दोहराओ इस गलती को। ऐसी बात नहीं कर रही मैं। लेकिन मकसद कहने का है कि समझाने का, बताने का भी एक तरीका होता है। आप उसको एक, मतलब एक इंसान आपसे अपना अपना एक ऐसी चीज़ शेयर कर रहा है जिसमें वो ऑलरेडी नदामत का शिकार है, और मज़ीद आप उसको नादम करते हैं, तो ऐसा ना करें। आप जो है वो उसको तहम्मुल से सुने, और उसको जज ना करें। जब वो पूरी बात कंप्लीट कर ले, तो उसको फिर आप सबसे पहले तो ये एहसास दिलाएं कि ठीक है कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, आपसे गुनाह हो गया, आपने गलती कर दी, ये कि अब आप मूव ऑन करें। और उस गलती को अगर सुधार सकते हैं, गुंजाइश है, मतलब कोई इस तरह की गलती हुई कि जिससे सुधारा जा सकता है तो सुधारें, अदरवाइज मूव ऑन करें। और कोशिश करें कि नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपसे ऐसा कोई गुनाह नहीं होगा। बाकी ये है कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसका ताल्लुक दीन से है, तो और आप मुसलमान हैं, और सुनने जो यानी कि जो बताने वाला है वो भी मुसलमान है, तो जाहिर सी बात है फिर हम वहाँ पे उसको ये कहेंगे कि खुदा से आप तौबा करें, और अल्लाह माफ़ करने वाला गफूर रहीम है। तो ये एक छोटी सी बात मैंने शेयर करनी थी, क्योंकि उस तस्वीर में जो है वो थेरेपी का जिक्र था, और अच्छी लिसनिंग का जो है उसमें, अच्छे लिसनर का जो है उसमें ज़िक्र था। और ये ज़िक्र था कि मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और जाहिर सी बात है, तो बराए मेहरबानी अगर आप किसी के लिसनर बन रहे हैं तो जजमेंटल ना हो, और लिसनर की ज़रूरत हर इंसान को है, इस बात का भी ख्याल रखें। अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है या दिखता है, या वो है भी, तो बहरहाल वो भी इंसान है, उसे इंसान समझे, पत्थर की मूरत ना समझे, कि आप किसी भी किस्म का बुत जो है वो उसके ऊपर लाके तोड़ देंगे और कहेंगे कि ज़ख्मी भी ना हो। तो भाई ऐसा तो नहीं होता। ठीक है जी, तो अगर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। आप
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक एंड स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।